नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आध्यात्मिक ज्ञान सेवाएं चैनल पर। और हम फिर से हाजिर हैं आप सभी के लिए एक नई और रोचक कथा लेकर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर हनुमान जी विराजमान थे। कभी कभी खड़े होकर कौरवों की सेना की ओर घूरकर देखते थे तो उस समय कौरवों की सेना तूफान की गति से युद्ध भूमि को छोड़कर भाग जाती। हनुमान जी की दृष्टि का सामना करने का साहस किसी में नहीं था। उस दिन भी ऐसा हुआ था जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था। कर्ण अर्जुन पर अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा किए जा रहा था। उनके बाणों की वर्षा से श्री कृष्ण को भी कई बाण लग गए। उनके बाण से श्री कृष्ण का कवच टूट कर गिर पड़ा और उनके सुकुमार कोमल अंगों पर बाण लगने लगे। रथ की छत पर बैठे पवन पुत्र हनुमान जी एकटक नीचे अपने इन आराध्य की ओर ही देख रहे थे। उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण कवच विहीन हो गए हैं। उनके श्री अंग पर कर्ण निरंतर बाण मारता ही जा रहा है। हनुमान जी से यह सहन नहीं हुआ और अकस्मात वे उग्रतर गर्जना के साथ दोनों हाथ उठाकर कर्ण को मार देने के लिए उठ खड़े हुए। हनुमान जी की भयंकर गर्जना से ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड फट गया हो। कौरव सेना तो पहले ही भाग चुकी थी और पांडव पक्ष की सेना भी उनकी गर्जना के भय से भागने लगी। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण के हाथ से धनुष छूटकर गिर गया। भगवान श्री कृष्ण तत्काल उठकर अपने दक्षिण हस्त को उठाया और हनुमान जी को स्पर्श करके सावधान किया, रुको, आपका क्रोध करने का यह समय नहीं है। श्री कृष्ण के स्पर्श से हनुमान जी रुक तो गए, किंतु उनकी पूंछ खड़ी होकर आकाश में हिल रही थी। उनके दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद थीं। वे दांत कटकटा रहे थे और आग्नेय नेत्रों से कर्ण को घूर रहे थे। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण और उनके सारथी कांपने लगे। हनुमान जी का क्रोध न शांत होते देख श्री कृष्ण ने कड़े स्वर में कहा, हनुमान, मेरी ओर देखो। अगर तुम इसी प्रकार कर्ण की ओर कुछ और क्षण देखोगे तो कर्ण ही तुम्हारी दृष्टि से मारा जाएगा। यह त्रेता युग नहीं है। आपके पराक्रम को तो दूर, आपके तेज को भी यह सह नहीं सकता है। आपको मैंने इस युद्ध में शांत रहकर बैठने को कहा है। फिर हनुमान जी अपने आराध्य देव की ओर देखने लगे और शांत होकर फिर से रथ पर बैठ गए। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि बजरंगबली महाराज के विराजमान होने के कारण ही रथ इतने बड़े बड़े दिव्यास्त्रों के प्रहार से भी प्रज्वलित नहीं हुआ और जलकर राख नहीं हुआ। अन्यथा अर्जुन का रथ इतने सारे दिव्यास्त्रों के प्रभाव से पहले ही जलकर राख हो गया होता। अंत में यह कहानी मिलती है कि एक वन में जाकर उस रथ से सभी अस्त्र शस्त्र निकाल लिए गए थे और महाभारत के अंत में उस रथ को अकेला छोड़ दिया गया था। उस पर से जैसे ही बजरंगबली महाराज पवन सुत हनुमान जी उतरे तो तुरंत ही रथ जलकर नष्ट हो गया था। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय सीताराम।